हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और ये वीडियो बिल्कुल नए बच्चों के लिए रहने वाली है जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा चुके हैं। और जो एडमिशन करवाए नहीं हैं उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ी रहने वाली है लास्ट में, कि एडमिशन उनके लिए कब तक यहाँ पे स्टार्ट रहेगा, मतलब कब तक एडमिशन का लास्ट डेट है, ये सब मैं बात करने वाला हूँ। तो मेन ये वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि GUI क्लाउड क्या होता है। और आज के दिन वीडियो शूट हो रही है, आज हमारा 10 सितंबर। आज आपका कॉलेज में क्या हो रहा होगा, ओरिएंटेशन हो रहा होगा ऑफलाइन। और आपका एडमिशन भी बहुत बच्चों का हो रहा होगा। और आज रजिस्ट्रेशन है, आज मेन है कि आज और 9 और 10 को रजिस्ट्रेशन था। जो रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होना था और आज ऑफलाइन हो रहा होगा। तो रजिस्ट्रेशन का मैंने वीडियो बना रखा है, आपको कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे जाके देख लेना। बाकी एक जो हार्ड कॉपी मिलेगा उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके वहाँ पे जमा करना होता है, ये सारा कुछ है। बाकी आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक बैग दिया जाता है। शायद बैग आपको पहले भी मिला होगा, एडमिशन जब आपने करवाया होगा तब। एक बैग रहता है ब्लैक कलर का, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ रहेगा। उसके साथ एक एकेडमिक कैलेंडर, आपको एक चार्ट टाइप का मिलता है। जा मेरे पास अगर होगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा। GUI क्लाउड क्या होता है, क्योंकि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनका GUI क्लाउड अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप 24 आवर्स रुक जाओ। 11 से आपका, शायद कल से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा GUI क्लाउड क्या होता है। GUI क्लाउड को पूरा ओपन करके मैं किसी बच्चे का दिखाऊंगा कि GUI क्लाउड में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या चेक कर सकते हैं, पूरा उसका ऑपरेशन होगा आज। और GULMS क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बायोमेट्रिक के बारे में बात करेंगे कि बायोमेट्रिक होता क्या है, कहाँ पे कौन से लोकेशन पे हो रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कैंपस, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। बाकी एक AI का नया बिल्डिंग बना है जिसमें आपका शायद एडमिशन ऑफिस शिफ्ट हो गया है, एडमिशन ऑफिस आपका वहीं पे है। और बायोमेट्रिक कैसे करवाना है, क्या करवाना है, नहीं करवाना है, बायोमेट्रिक के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। अब बात करेंगे फिर कि आईडी कार्ड कितने रुपए में बन रहा है और आईडी कार्ड कहाँ पे बन रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एडमिशन ऑफिस आपका तो AI ब्लॉक एक जो नया बना है, जैसे ही एंट्री करते हो तो वहाँ पे एक AI ब्लॉक है जिसका मैं वीडियो भी लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना। और आईडी कार्ड भी कहाँ बनता है उसका भी मैं लोकेशन भी वीडियो में लगा दूंगा, आप देख लेना। फर्स्ट डे क्लास में क्या क्या रहता है, यानी कि कल आपका 11 सितंबर है। कल से आपका फर्स्ट डे क्या लेके जाना है और क्या पहन के जाना है, कैसे जाना है, पहला दिन कैसा रहने वाला है, फैकल्टीज़ के साथ पढ़ाई होता है नहीं होता है, क्या होता है, सब मैं बात करूँगा इस वीडियो में। यानी कि कल आप लोग कैसे क्या किस तैयारी से आओगे। उसके बाद मैं बात करूँगा कि अटेंडेंस का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहता है और कितना रखना चाहिए, कौन से सेमेस्टर में कितना परसेंटेज रखना चाहिए। बाकी जिन बच्चों को PG हॉस्टल का रहने का प्रॉब्लम है तो मैं एरिया बता दूंगा, आप वहाँ पे बात जा कर के बात करना, बहुत सारी PG हॉस्टल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट एरिया बताऊंगा PG हॉस्टल का, एक दो एरिया बताऊंगा, दोनों एरिया का अपना अपना कंफर्ट जोन है और अपना अपना फ़ायदा है, वो भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। बाकी एडमिशन कब तक होगा, तो एडमिशन हमारा होगा लास्ट, शायद अक्टूबर तक चलता है एडमिशन यहाँ पे जनरली। तो एडमिशन भी चल रहा है और एडमिशन बहुत तेज़ी से हो रही है। आप लोग जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं करवाया वो आके करवा सकते हो। बाकी अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारा जो भी मैंने चर्चा की है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ कि GUI क्लाउड क्या होता है और GULMS क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ डायरेक्ट। आप लोग को GUI क्लाउड का आईडी पासवर्ड दिया गया होगा, वो डिफ़ॉल्ट होगा। और अभी यहाँ पे मैं गूगल पे गया, गूगल सर्च बटन पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ GUI क्लाउड, GUI क्लाउड, CLOUD। अब यहाँ पे GUI क्लाउड करके सर्च करेंगे तो नीचे बहुत सारा ये आएगा आपका। तो मैं इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। डेस्कटॉप मोड। अब यहाँ पे मैं GUI क्लाउड EMS है, तो पहले मैं GUI क्लाउड पे ओपन करा, फर्स्ट साइट जो आएगा उसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो GUI क्लाउड का आपका फ्रंट पेज ओपन हो गया है। देखो GUI क्लाउड में जो आईडी होता है ना, वो आपका एडमिशन नंबर ही होता है। आपका जो एडमिशन नंबर होगा 25GSOB2010, लास्ट में डिजिट चेंज हो जाता है सारे बच्चों का। तो यहाँ पे अपना एडमिशन नंबर डालना लॉगिन आईडी में, और पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डालना जो आपको पासवर्ड बताया गया है फिलहाल। तो मैं किसी बच्चे का डालता हूँ, यहाँ ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये आपका आई क्लाउड ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई क्लाउड कुछ इस तरह से होता है, ये मैं फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोग को बता रहा हूँ। अब साइड में देखना यहाँ पे क्या क्या है, एडमिट कार्ड है, एलुमनी कनेक्ट है, अटेंडेंस है, मैं सबका मतलब बताऊँगा। सेंट्रल कम्युनिकेशन है, सर्कुलर है, कॉलेज इन्फो, कोर्सेज, एग्जामिनेशन सेटिंग प्लान, फी अंडरटेकिंग
टेकिंग फीडबैक, फीस, ग्रीवियंस फॉर्म, एलएमएस, माई रिपोर्ट कार्ड, निफ्ट फॉर्म, परफॉर्मेंस, पीएचडी और स्टूडेंट रिक्वेस्ट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस और आपका सर्विस सर्वे टाइम टेबल। यही चीज़ आपका इधर भी है सारा। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कल से आप लोग का जो क्लास स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से, वो टाइम टेबल कहाँ से चेक करेंगे। तो आपका जीयूआई क्लाउड जैसे ही ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना टाइम टेबल का एक सेक्शन होगा सबसे लास्ट में। टाइम टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे सारा टाइम और डेट देखो। मंडे ऊपर में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये सारा टाइम टेबल रहेगा। हालांकि ये थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे का किसी का ओपन मैंने किया है आप लोग को बस बताने के लिए। तो ये टाइम टेबल आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। देखो रूम नंबर और टीचर के साथ आप स्क्रॉल करके जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपका जैसे जैसे कि फ्राइडे का यहाँ पे शो कर रहा है। फ्राइडे का मैं किसी एक दिन का बता रहा हूँ, आप अपना मंडे ट्यूसडे किसी दिन का भी देख सकते हैं। तो फ्राइडे का शो कर रहा है 8 बजे से 8:50 तक क्लास चलेगा। और याद रखना कि कोई भी लेक्चर आपका 45 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता है, 45 मिनट तक ही आपका लेक्चर चलता है। 8 से 8 8 8 8 बजे से 8:50 तक आपका क्लास चलेगा। और यहाँ पे क्लास का रूम नंबर, जो रूम नंबर आपका दिया हुआ है ना, आप रूम नंबर ये देख सकते हो, रूम नंबर। और ये ए का मतलब होता है ब्लॉक, ब्लॉक ए। बी रहेगा तो ब्लॉक बी, सी रहेगा तो ब्लॉक सी, डी रहेगा तो ब्लॉक डी। तो ये सारा ब्लॉक है, रूम नंबर है। और रूम नंबर में भी ए बी सी डी रहता है, वो देख लेना आप लोग। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम कि कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। और वो टीचर का नाम, फैकल्टी नेम में टीचर का नाम और टाइमिंग मैंने बता दी। ये सारा आपका डे है। तो आप यहाँ से टाइम टेबल आसानी से चेक कर सकते हो। तो वापस अब हम बैक आते हैं होम स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप लोग का अटेंडेंस चेक करना है कि अटेंडेंस आपका कितना हुआ है। तो अटेंडेंस पे जैसे ही क्लिक करना, हालांकि अटेंडेंस का एक अलग एप्लीकेशन है GEMS करके, तो EMS कर आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे भी हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख लेना प्रेजेंट, प्रेजेंट यहाँ जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट होते हैं उनका ग्रीन कलर का प्रेजेंट होता है, जो एब्सेंट होते हैं उनका एब्सेंट यहाँ पे लिखा जाता है। तो आप कोशिश करना कि अपना सारा जो अटेंडेंस है वो अपना फुलफिल रखना, 75% जैसा है, वरना ये लोग एग्ज़ाम देने नहीं देते हैं, डिबाट लगा देते हैं। चलो ये सारा कुछ तो मैंने देख लिया, ये GUI क्लाउड है। अब चलते हैं GULMS क्या होता है। देखो जैसे ही गूगल पे जाओगे ना आप, तो GULMS जैसे ही सर्च करते हो, LMS सर्च करते हो, तो GULMS करोगे तो 3-4 वेबसाइट आएगा। अब इसमें से तो आपको पता नहीं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो नया वाला LMS है, अपडेटेड वर्जन वाला LMS है, कौन है। तो गलगोटिया LMS बस जो लिखा रहेगा पहले ही सबसे पहले आएगा, उस पर क्लिक करना है। ये अपडेटेड वर्जन वाला LMS है, इस पर आपका अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आते रहता है, ठीक है। आपका जो भी नोटिफिकेशन वगैरह सब इस पे आते रहेगा। देखो ये सबसे पहला नोटिफिकेशन अभी का ये है। कितना 9 सितंबर का सिटिंग प्लान, किसी का एग्जाम हो रहा होगा उसका सिटिंग प्लान यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी आपका नोटिफिकेशन अपडेट होता है कि आज क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, तो अपना GULMS पे चेक करते रहना। आपका यहाँ पे अपडेट रहेगा आपका नोटिफिकेशन। कि अगर मान लिया किसी दिन छुट्टी है, आप लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इसका एग्जाम कब से है। तो 5 दिन पहले से यहीं से आपका नोटिफिकेशन वगैरह सब रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा GUI क्लाउड था और GULMS कुछ इस तरह का था, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। आई थिंक आप लोग को GUI क्लाउड के बारे में समझ में आ गया होगा कि GUI क्लाउड क्या होता है और GULMS क्या होता है। ये आपका तभी एक्टिवेट होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तब। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले ये एक्टिवेट में भी ना हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के 24 आवर्स के अंदर आपका उसमें टाइम टेबल वगैरह भी सब शो होने लगेगा। अब बात करते हैं आईडी कार्ड। आईडी कार्ड आपका जो प्राइस है उसका 1000 है। 1000 में आपका आईडी कार्ड बनता है। 1000 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा, कैश या ऑनलाइन जैसे भी वहाँ पे वो पेमेंट लेते हैं। उसके बाद एक लोकेशन है, वहाँ पे जा कर के आईडी कार्ड अपना बनवा सकते हो। उसमें एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है और आपका एडमिशन नंबर, रोल नंबर और आपका एड्रेस वगैरह चाहिए होता है। मैं अपनी आईडी कार्ड यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। इस तरह से कुछ आपका आईडी कार्ड रहेगा। एडमिशन ऑफिस की बात करें तो एडमिशन ऑफिस आपका AI ब्लॉक में है। AI ब्लॉक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक। आपका जैसे ही एंट्री करते हो तो उसी में है आपका एडमिशन ऑफिस। और जब आप लोग एडमिशन ले लेते हो तो आपको एक ब्लैक कलर का बैग दिया जाएगा जिसमें से आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी लिखा रहेगा। और अब बात करते हैं फर्स्ट डे आप लोग का कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट डे आप बस कुछ नहीं लेके जाना है। बैग अगर है तो बैग ले लो, क्योंकि उसमें आप अपना खाने का सामान और पानी का बोतल ले सकते हो। बाकी अगर पानी का बोतल और खाने का सामान नहीं है तो एक नोटबुक ले जाना होता है। बस एक नोटबुक आप ले जा सकते हो अपने साथ, उसका आप और एक पेन ले जा सकते हो।
मे भी अगर कुछ टीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं फर्स्ट डे कि आगे का कैसा रहना, तो लिखने का काम आता है। ऐसे जनरली नोटबुक का कोई काम होता नहीं है, लेकिन आप एक बार रख लेना, क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हो तो थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूरी होता है। और उसके साथ आईडी कार्ड जो आपका बना है वो ले जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट आईडी कार्ड यहाँ पे एंट्री नहीं देते हैं ये लोग। विदाउट आईडी कार्ड यहाँ पे एंट्री नहीं देते हैं ये लोग। अब बात करते हैं कि फर्स्ट डे जो क्लासेस होता है, वो क्लासेस तो होता नहीं है जनरली, वो इंट्रोडक्शन वगैरह होता है बस। फैकल्टीज़ जो होती हैं वो आपसे इंट्रो लेंगी, आपको इंट्रो देंगी। सारे बच्चों को पहले वो अपना इंट्रो देती हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट्स की टीचर हैं, वो क्या पढ़ाएंगी, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका यहाँ पे क्या पोजीशन है, प्रोफेसर है क्या है, ये सारा इंट्रो वगैरह चलता है फैकल्टीज़ के तरफ से। अब क्या होता है कि फैकल्टीज़ आपसे एक-एक करके इंट्रो लेती हैं, फर्स्ट बेंच से या लास्ट बेंच से, कहीं से भी वो शुरू कर सकती हैं कि हाँ, एक-एक करके खड़ा करती हैं और इंट्रो लेती हैं। अब यहाँ पे इंट्रो की बात करें तो इंट्रो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, आपको जो समझ में आए, जैसे आए, हिंदी, इंग्लिश आप स्टार्टिंग में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कहाँ से हो, एमबीए क्यों करना चाह रहे हो, एमबीए करने के लिए क्यों आए, इस तरह का सारा क्वेश्चंस रहता है जो आपको फैकल्टीज़ को इंट्रो में देना रहता है। आपका बैकएंड का सब्जेक्ट्स क्या था, ये सब कुछ, ठीक है। तो आपको एक लाइन कम से कम 2 लाइन बोलना पड़ सकता है। ये फर्स्ट डे कुछ इस तरह से सारा क्लासेस में चला जाता है। जो जनरली जो मेन क्लासेज स्टार्ट होता है वो सेकंड या थर्ड क्लास से आपका रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि संडे को भी क्लास होता है, सैटरडे को भी क्लास होता है क्या? तो हाँ, सैटरडे संडे को भी क्लास हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका टाइम टेबल में क्या वहाँ पे दिया गया है, क्योंकि सारे सेक्शंस का टाइम टेबल अलग-अलग होता है। किसी सेक्शंस के टाइम टेबल में सैटरडे संडे को क्लासेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन और बाकी दिन क्लासेस हो सकते हैं। किसी के सेक्शंस के टाइम टेबल में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लास नहीं रहता है, बाकी संडे उसके जगह संडे सैटरडे को क्लास होता है। तो सैटरडे संडे को भी क्लास होता है, लेकिन उसके बदले आपको दूसरे दिन छुट्टी हो जाता है। और बाकी क्लासेस का जो टाइमिंग होता है सुबह 8 बजे से होता है जनरली। बीच में आपका हो सके गैप भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, या स्टार्टिंग में ही गैप हो सकता है, और शाम में 5:25 तक लास्ट कॉलेज ख़त्म हो जाती है। ये आपका क्लासेस का पूरा टाइमिंग नहीं बता रहा हूँ, टाइमिंग इसमें कुछ भी हो सकता है, 8 से 5:25 के बीच में किसी भी टाइम हो सकता है। इनके टाइम टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना सेक्शंस वगैरह, जब भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, तो आप अपना सेक्शंस और रोल नंबर बता देना, ताकि मैं पहचान सकूँ कि आप एमबीए के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। बाकी वहाँ पे मैं अपना रिज्यूमे, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था, स्टडी मटेरियल्स और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ पे शेयर किया जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं वहाँ पे एज अ फ्रेंड, एज अ स्टूडेंट आप लोग की हेल्प करता हूँ। आप लोग के सीनियर्स की हेल्प करा हूँ पहले, जो आपके सीनियर्स हैं, अब आप लोग का भी हेल्प करूँगा। तो आप लोग जितने भी एमबीए के स्टूडेंट्स हो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, वो आप मेरे ग्रुप में आ जाना। अब बात करते हैं पीजी हॉस्टल्स। देखो, जो बच्चे पीजी और हॉस्टल के लिए सोच रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक ले रखा होगा, या किसी होटल में ठहरे होंगे या किसी फैमिली के यहाँ, देखो यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले मैं 2 लोकेशन रखा हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा वीडियो में। ये तो हमारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये हमारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, और एक परी चौक है। राइटिंग पे मत जाना, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक ये परी चौक है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से परी चौक का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर से लेके 14 किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना तो बात समझ में आ गया, ये हमारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, परी चौक है। पीजी हॉस्टल के बारे में बात कर रहा हूँ। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक शांति पसंद करते हैं, तो ये एक इसका जो पूरा रेडियस है 7 किलोमीटर का जो रेडियस है, ये पूरा जंगल एरिया है, पूरा जंगल एरिया, पूरा सुनसान है इधर। और इसके जो सबसे नज़दीकी शहरी इलाका है वो परी चौक है। परी चौक मेट्रो स्टेशन, परी चौक मेट्रो के 10 किलोमीटर के आसपास में भी आप कहीं भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको शांति पसंद है, पढ़ने लिखने वाले हो, या फिर आपको ज़्यादा मार्केट से लेना देना नहीं है, जिम से लेना देना नहीं है, तो आप इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी रह सकते हो। लेकिन गर्ल्स के लिए ये सेफ़ नहीं है, ये मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 5 किलोमीटर के रेडियस में गर्ल्स के लिए सेफ़ नहीं है। बॉयज़ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 5 बजे के बाद आपको कोई डिलीवरी बॉय नहीं आएगा। 7-8 बजे, मान लिया रात में आपको कुछ खाने का मन करेगा, कुछ मंगवाने का मन कर गया, तो रात में 7 बजे 8 बजे इधर कोई डिलीवरी बॉय नहीं आता है।
हालांकि परी चौक के तो पूरा शहरी एरिया है, यहाँ तो 8 बजे 10 बजे तक तो मेट्रो ही चलती है, तो ये पूरा बिजी एरिया है। तो यहाँ पे जिनको भी जिम जाना है, जिनको पूरा मार्केट, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, या दिल्ली को कनेक्ट करता है, ये गाजियाबाद को कनेक्ट करता है, तो इसके 5-6 किलोमीटर के रेडियस में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 12 से 14 किलोमीटर का फासला है, आप ये याद रखना। और जो आपको बेस्ट पीजी ढूंढना है आपको अगर परी चौक के पास, तो मैं एरिया बता दे रहा हूँ। एक अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, और आपका ये क्या बोलते हैं पाई 1 की तरफ भी आप जा सकते हो, गौर सिटी की तरफ भी जा सकते हो, निम्बस की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। मैं सारा का लिस्ट लगा दूंगा, आपको स्क्रीन पर देख लेना। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास एक दमकौर इलाका है, सुपर टेक है, और जेपी स्पोर्ट सिटी है, ये सब में आप देख सकते हो। बाकी दोनों जगह अपने अपने चॉइस के अनुसार रह सकते हो, मैंने डिफरेंस बता दिया। गर्ल्स बॉयज़ के लिए ये सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा जंगल एरिया है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि रात में आपको इमरजेंसी मेडिकल जाना पड़े तो पीजी हॉस्टल में रह रहे हो तो वही इंतजाम करवाएगा, वरना अलग से आपको ऑटो भी नहीं मिलेगा इधर। 7 बजे के बाद तो ऑटो चलता ही नहीं है, अगर ऑटो चलेगा भी तो दुगना भाड़ा लेगा। और रैपिडो वगैरह तो इधर जाता ही नहीं है रात में। रैपिडो अगर जाता भी है तो 200 की जगह 500 लेगा तभी जाएगा, ठीक है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जंगल एरिया में, याद रखना, ये बस पढ़ने के लिए एरिया सही है, रहने के लिए एरिया सही नहीं है। रहने के लिए अगर बॉयज़ अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो आप इधर रह सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पीजी इधर भी है, ठीक है। लेकिन मार्केट वार्केट सब कट ऑफ हो जाओगे मार्केट से। तो मेन मार्केट आपका जो भी है और जो भी पूरा शहरी एरिया है वही है। यही डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। की बात रही तो एडमिशन अभी चलेगा, एडमिशन अभी अक्टूबर तक होगा। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं करवाया है एडमिशन करवा लें। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट रेशियो इनका बीटेक में रहो चाहे एमबीए में रहो, इनका 4 लाख से 5 लाख तक एवरेज होता है। हाईएस्ट आपका एमबीए का अगर बात करूँ तो 8 से 9 लाख जाता है। मोस्टली आप लोग का जो क्लासेस चलेगा वो शायद ब्लॉक ए में चलेगा, क्योंकि 3 साल से ब्लॉक ए में चलता था क्लासेस। और एक बात और, स्टूडेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, उनको मैं ये बता दूं कि मैं भी एक स्टूडेंट था। 22-24 का बैच का मैं स्टूडेंट था, इसलिए मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा इतने अच्छे से बता सकता हूँ। बाकी एक बात और, इनका रूल है जो पर ईयर चेंज होते रहता है, तो जो मैं बताता हूँ बात वो पिछले 3 साल का एनालाइज करके बताता हूँ, और इनका आगे का रूल कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो मोस्टली जो मैंने बात बताई ऐसे ही रहती है, सिमिलर हो सकती है, बट एकदम से कुछ चेंज हो जाए इसके बारे में भी मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से क्लास करो, आओ और इन्जॉय करो, कैंपस घूमो, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। और एक बात और, क्लब ज्वाइन ज़रूर कर लेना। क्लब्स ज्वाइन करने से ये होता है कि आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट होते हो, तो बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे मिलेंगे। क्लब्स की लिस्ट मैं यहाँ पे लगा दूँगा। और एक्टिविटीज़ वगैरह जितनी भी करवाई जाती है, एक्टिविटीज़ वगैरह में भी आप शामिल होना, पार्टिसिपेट करना और इन्जॉय करना। लेकिन स्टडी पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देना, स्टडी को भी साथ साथ लेके चलना, क्योंकि बैक अगर लग जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो आपके सीनियर ही अच्छे से जानते होंगे कि बैक लगने से क्या प्रॉब्लम होता है। प्लेसमेंट तक की प्रॉब्लम हो जाती है, डिग्री मिलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बैक मत लगने देना। बाकी इसके बारे में अलग से वीडियो आएगी। फ़िलहाल ये वीडियो अभी नए बच्चों के लिए, कल परसों तक के लिए वीडियो थी। तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक आप लोग के दिमाग में अगर जो भी सवाल आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं एक लोगों का रिप्लाई करता हूँ अगर मैं फ्री होता हूँ तो। फ़िलहाल तो मैं अभी जॉब पे हूँ, फ्री होता हूँ तो मैं एक करके सबका रिप्लाई करता हूँ। बाकी खुश रहो, एंजॉय करो, लाइफ है ऐसे ही चलते रहता है, और हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखो। और जो इंट्रोवर्ट हैं उनको अगर थोड़ा कुछ डर लगता है, ये सारे सवाल पे हम इन फ्यूचर आएंगे, कैसे क्या करें, अपने आप को कैसे ग्रो अप करें, तो सारे सवालों को मैं कवर करूँगा। तो आप बेहिचक मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने MBA का क्रिएट किया है वो ज़रूर ऐड हो जाना। आप मेरे को इंस्टा पे DM करना अपना एडमिशन नंबर, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, जय श्री राम, राधे राधे।